हमको कोई कहे कि लोकसभा विधानसभा छोड़ के विधान परिषद या राज्यसभा जाए तो हमको तो लोग 200 करोड़ रुपया भी देंगे तो नहीं जाए, और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के तो कभी और इस जन्म में हम नहीं जाएंगे। और मैं मानता हूं कि आज अस्वस्थ होने के कारण यदि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के दायित्व से हटना भी था तो जरूरी नहीं था राज्यसभा जाना। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी ऐसा समझते। तो बिहार के करोड़ों लोग गहरी चिंता में है। मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी शारीरिक और कुछ मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ हुए हैं उम्र के ख्याल से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, विदेश भी गए थे, इलाज भी हुई, दवाई भी चल रहा था। मुझे अब कल की घटना से इस बात को लेकर के गहरी चिंता है, क्या नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति खुद खराब हुई या कोई परिस्थितियां लगातार उस पर काम कर रही थी। घर की वेदी लंका डाहे, कौन कौन लोग हैं आस्तीन के साथ जो ऐसे समय में नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंका है। आने वाले समय में उन्हें जनता माफ नहीं करेगी, सबको पता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे शंका है। मैंने सब दिन कहा नीतीश कुमार जी मानसिक या शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा। इसके पीछे कारण क्या है? मैं चाहूंगा कि इतने मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद और दवाई चलने के बाद आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी लगातार कुछ ऐसी घटनाएं भूलने वाली या कुछ देखने को मिला। ये जांच का विषय तो है, मैं तो चाहूंगा ये जांच जरूर हो। नीतीश कुमार जी इतने परहेज करने वाले लोग, सात्विक लोग, मैं नहीं मानता कि वो इतने लंबे अस्वस्थ हो सकते हैं। बिहार के सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहने के बाद और भरोसेमंद, आज भी जो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो, वह बिहार में जितने नेता और दल हैं उनसे फिर भी बेहतर है कि नीतीश कुमार की भरपाई वर्तमान समय में हो पाए। कल कौन सी युद्ध हो रही थी? कल ही क्यों राज्यसभा एमपी जब चाहते आप बना लेते, किसी को रिजाइन करवा देते, नीतीश कुमार जी को भेज देते। ऐसा थोड़ी था कि राज्यसभा एमपी 5 तारीख लास्ट था। यह तो एक बहाना है, मैं इसे नहीं मानता। इतना प्रेशर किस बात का? कौन है इसके पीछे? किसकी ईदिश और क्या क्या पकड़ा गया? पकड़ लिए केंद्र वाले, जिसके चलते 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। कोई उम्मीद भी नहीं किया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग आज बिहार में हैं, क्या नीतीश कुमार से बेहतर इंसान अभी अभी, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं होगा, क्या अभी प्रेजेंट में आपको दिखता है? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब 45-42 सीट थी तब तो नीतीश कुमार को का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज 85 सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपनों ने ही खता कर दी।
गैरों में तो ये दम नहीं थी। जो नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे राजनीतिक रूप से, वो नहीं कर पाए। ये अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी को इतना तकलीफ किसने दिया होली के दिन क्यों? और नीतीश कुमार जी के लिए तो कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एक बात बताइए, हमको कोई कहे कि लोकसभा विधानसभा छोड़ के विधान परिषद या राज्यसभा जाए, तो हमको तो लोग 200 करोड़ रुपया भी देंगे तो नहीं जाए। और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के तो कभी और इस जन्म में हम नहीं जाएंगे। और मैं मानता हूं कि आज अस्वस्थ होने के कारण यदि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के दायित्व से हटना भी था तो जरूरी नहीं था राज्यसभा जाना। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी ऐसा समझते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, ये खबर आप तक पहुंच गई है। और ऐसे में अब एक वीडियो सामने आ रहा है पप्पू यादव का। आप जानते हैं पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीठ में खंजर जो है वो कहीं ना कहीं भोंकने का काम किया है। ये सीधा एक बड़ा हमला जो है वो बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा कहा सकता है हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पप्पू यादव इतने पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि आज अगर वो बीमार हैं तो उनकी बीमार होने की जो वजह है उस पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया। वो कह रहे हैं कि इतनी सारी दवाइयाँ चलने के बावजूद नीतीश जी ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्या कोई साजिश हो रही है? क्या कोई साजिश रची जा रही है? पप्पू यादव ने यह तक कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। आपने इस वीडियो को देखा है, साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर वो बीमार हैं, इसके बावजूद भी बिहार में जितने नेता हैं उनमें ये सबसे बेहतरीन नेता है और वो बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। आखिरकार उन्हें राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है? ये पूरा का पूरा मामला, पूरी खबर आपने देखी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर ट्वीट करके ये बताने की जानकारी दी, लेकिन इस पर भी विपक्ष कह रहा है कि ये नीतीश जी का ट्वीट नहीं हो सकता, ये नीतीश जी की भाषा नहीं हो सकती। जिस तरह से नीतीश जी ने कहा कि मुझे राज्यसभा जाना था, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं कभी उच्च सदन का सदस्य बन सकूं और इसलिए मैं राज्यसभा जा रहा हूं। ये पहली बार हो रहा है। क्या आपने कभी आज तक ऐसा सुना है कि कोई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री जो है अपना पद छोड़ करके राज्यसभा जाए? मतलब ये सोचने वाली बात है। अगर होली के दिन कोई नशे में भी हो और अगर उनसे ये पूछा जाए, अगर मुख्यमंत्री हो, कहा जाए कि साहब आप ऐसा है कि मुख्यमंत्री हैं, आप राज्यसभा चले जाइए, आप सांसद बन जाइए, उस नशे के हालत में भी कोई आदमी ये नहीं कहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कैसे कह दिया? वो क्यों जाना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। और पप्पू यादव ने बड़ी बड़ी बातें कही। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।